तो यानी कि डंडी वाले फूल और बिना डंडी के। अब बात आती है डंडी वाले फूलों की। तो डंडी वाले फूल का मतलब ये है कि जो आपने गुलदस्ता बनाने के लिए देना है, ठीक है, गाड़ी सजाने के लिए देना है। तो कौन कौन से ऐसे फूल हो सकते हैं, कुछ के नाम बता सकते हैं आप जो डंडी वाले बिकते हैं बाजार में? कार्नेशन हो गया, कार्नेशन, गुलाब, बर्ड ऑफ पैराडाइज, एल्स्टोमेरिया, ये सारे कटे हुए फूल है ना। जरबरा भी है, कुछ वार्मर एरियाज के लिए जरबरा है, यहाँ के लिए नहीं मैं बोलूँगी, बहुत अच्छा नहीं है जरबरा, ठीक है। पर कार्नेशन, गुलदाउदी, एल्स्टोमेरिया, गुलाब, जरबरा, ये वाली कटी हुई फूलों डंडी वाले, इनको बोलेंगे हम कट फ्लावर्स या कटी हुई डंडी के फूल, ठीक है। दूसरा हो गया लूज फ्लावर। लूज का मतलब जो खुला बिकता है, जिसकी डंडी के बिना डंडी के बिकता है ना। तो बिकता है कोई बाजार में बिना डंडी का फूल? गेंदा मैम, गेंदा। तो जैसे गेंदा है, एक दूसरा है गुलदाउदी, सर्फ, मतलब सर्फ आप बोल दोगे, वैसे बेसिकली वो गुलदाउदी की वैरायटी है, ठीक है। तो सर्फ होता है, सर्फ की तरह एक और वैरायटी है चाइना अस्टर, वो भी फूल है, वो गर्मियों में लगने वाला है, ठीक है। एक एनुअल क्राइसेंथेमम सर्दियों में लगने वाला है। तो बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनको कि माला बनाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, तो वो भी, उनकी भी हम खेती की कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस की बात की हमने? गेंदा बड़ा छोटा दोनों तरह का, ठीक है। आपका चाइना अस्टर, गुलदाउदी यानी कि सर्फ वाली वैरायटी, सर्फ की जैसी वैरायटीज वो हो जाएंगी, चाइना अस्टर होगा, और एनुअल क्राइसेंथेमम, ये हमारे ऐसे हैं जो कि आप उसके लिए उत्पन्न करेंगे माला बनाने के लिए, ठीक है। इनमें से ज्यादातर सारे के सारे जो है ये लूज फ्लावर बीज से लगते हैं, सिर्फ सर्फ नहीं लगता बीज से, वो लगेगा पौधे से पौध बना के, है ना, ठीक है। मैरीगोल्ड का सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता होगा, कब लगाते हैं मैरीगोल्ड? गेंदा की हमारी यहाँ की वो है ना, एक ऐसी फसल है जो हर फंक्शन में लगेगी, बरसात होने से पहले लगाएंगे ना, जून के एंड में लगा देंगे या जुलाई के फर्स्ट वीक में। उससे लेट लगाएंगे हम तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये जो मैरीगोल्ड है हमारे जो जितने भी समारोह होते हैं, है ना, अपने धार्मिक समारोह उनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिवाली, दुशहरा, आपकी गोवर्धन पूजा, ये सारे इनमें नवरात्रे यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, है ना। तो तभी इसीलिए गेंदे की खेती उसी वक्त आपने करनी है जब तारा डूबा ना हो। अब आज हमने लगाया था, एक क्रॉप लगाई थी फरवरी में जैसे, ठीक है, वो आज तैयार है। लेकिन आज क्या है, कोई शादी विवाह नहीं है, जितना लगाओ थोड़ा बहुत इलेक्शनों में लगा गेंदा, अदरवाइज मार्केट में अभी गेंदे का रेट डाउन है, ठीक है। तो गेंदा एक खास कर, वैसे तो सारे ही फूल ऐसे हैं कि आपने ये प्रिडिक्ट करना जरूरी है कि आप अभी क्रॉप लगा रहे हो तो कितने महीने बाद तैयार होगी, उस वक्त मार्केट में प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने कार्नेशन भी लगाया, अक्टूबर नवंबर में लगाया, अब हमारी वो क्रॉप तैयार हो रही, जनवरी में भी लगाया, वो तैयार हो रही। तो अभी मार्केट में रेट डाउन है क्योंकि कोई ज्यादा फंक्शन नहीं हो रहे, शादी विवाह तो बिल्कुल ही नहीं है अभी। एक बात और इसके बारे में बताते हैं मैडम, हाँ जी, ये वास्तविक है कि जैसे मान लो इसकी जो हमारी फसल है, इसके उसकी घर में अगर वो फूल लग गए तो उससे कहते हैं फसलों को बंदर नहीं आते। तो गेंदा एक ऐसी फसल है, मैं बताती हूँ, एक तो इसमें जो खुशबू है ना, खुशबू से भी थोड़े बंदर इरिटेट होते हैं। दूसरा उनमें उनको इससे वो पोलन की एलर्जी भी होती है ना। तो ये बंदर वैसे थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं मैं बोलूंगी कि बिल्कुल ही बंदर मैरीगोल्ड को देख के भाग जाएगा, वो बंदर ही है ना, लेकिन कम आते हैं, है ना, ठीक है। पर अगर वो छलांग मार पा रहा है पौधे के ऊपर से तो वो आ जाएगा, फिर आप नहीं रोक पाओगे। ये नहीं बोलोगे आपकी सोलर नेट ही छोड़ दो और मैरीगोल्ड की लेयर लगा दो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा कम होता है इनका। तो आप हमारे निचले खेत में देखो, बंदर भी है, कुत्ते भी है, सब आ रहे हैं, मैरीगोल्ड भी लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही रुक जाएगा, पर रुक जाएगा। सिक्रीट होते हैं जो हमारे जो निमेटोड है उसको भगाते हैं। निमेटोड तो आपकी मिट्टी से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो जो भाई लोग अपनी नर्सरी वगैरह लगाते हैं या टमाटर लगाते हैं जिनको निमेटोड की समस्या है, वो 1 साल 6 महीने आप अपने मैरीगोल्ड उसमें लगा दें, चाहे कुछ में ना लो फूल, ठीक है। तो आपकी मिट्टी साफ हो जाएगी उससे, ठीक है। इसमें थायोफिनेट कुछ वो होते हैं और ये बोलते हैं केमिकल निकलते हैं, तो वो निकल जाएंगे। किसी के पॉली हाउस में माइट की समस्या है अगर आप बैरियर की क्रॉप साइड पे अगर मैरीगोल्ड को लगा रहे हैं तो अब ऐसा नहीं है कि ये भगा देगा, ऐसी कोई इसके पास बंदूकें नहीं है कि ये माइट को भगा देगा। ये क्या करेगा, एज ट्रैप क्रॉप काम करता है। सारे के सारे कार्नेशन पे जो माइट जाने थे इस पे आ जाएंगे, ये इसकी तरफ सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद जितना फूल ये देगा आपको, क्योंकि माइट है ज्यादा समस्या, तो फिर वो मतलब फूल जितना भी मिल पाए मैरीगोल्ड से फूल ले लो, बाद में उखाड़ के आप पौधे फेंक दो बाहर। जो कार्नेशन पे माइट जाना था वो उससे आप काफी हद तक बच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए ये मैरीगोल्ड की फसल बहुत अच्छी उसके लिए भी है, ठीक है।
फिर बात आ जाती है कि मैरीगोल्ड में लगाना क्या है। मैरीगोल्ड में आप ज़्यादातर अगर हम IRI की बात करें तो पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा, ये हमारा बड़े वाले जो ऊंचे वाले है ना, ये अफ्रीकन गेंदा बोलते हैं, ये देते होते थे बीज वाले ही। लेकिन ये है कि इसमें बहुत टाइम लगता है फूल आने में और पौधे भी इतने ऊंचे हो जाते हैं, कई बार बरसात आती है तो पौधे गिर जाते हैं। तो आजकल जो नया वैरायटी का चलन है उसको बोलते हैं लड्डू गेंदा। इसका नाम सुना है आपने? लड्डू सुना तो गेंदा है। का छोटा पौधा। सुना छोटा है। पौधा भी छोटा होता है, ड्वार्फ होता है और भर के फूल आता है। बहुत एक प्लांट में से ही 100-150 फूल आ रहे हैं उसमें, और बिल्कुल गोल फूल होता है ना, और जो उसकी माला बनती है वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्म बनती है। इसके साथ लड्डू गेंदा के साथ समस्या लेकिन ये है कि अभी तक इसका जो पौधे हैं वो हिमाचल में ज़्यादातर नहीं मिलते, हमें कलकत्ता से ही मंगाने पड़ते हैं। वहाँ से ला के आप पौधे एक बार मदर ब्लॉक बना लो, जैसे पीछे आपके पौधे लगे, फिर इसके कटिंग से लेके आप, उसमें बीज नहीं होता है ना, बीज वाले भी कुछ दे रहे हैं अभी फार्मर्स, लेकिन बीज में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, एग्जैक्टली कई बार वैसा नहीं भी निकलता ना। तो ऐसी कटिंग से, जैसे गुलदाउदी या कार्नेशन की आप हर्बेशियस कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग लेंगे, उसी तरह से आप मैरीगोल्ड की कटिंग लेके पौधे भी बना सकते हैं, है ना। तो जो भी अगर करना चाहे, लड्डू गेंदे की खेती आजकल अच्छी है और अभी लगाने का टाइम भी है, ठीक है। दूसरा अभी लगाने का टाइम है गुलदाउदी का, ठीक है। तो जिन्होंने तो सर्फ वगैरह लगानी है वो तो लेट हो चुके हैं, सर्फ तो नहीं आएगा अब इतना लेट लगा के, फूल कम आएगा उसमें, मतलब आ जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना एस्टर या आपने अगर अभी गेंदा लगाना है उसके लिए ओपन में लगाने की बात है, ठीक है। तो जब भी कभी फूलों की खेती करनी है, मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि तुम पहले इतने बड़े बड़े पॉली हाउसेज बना लो, ठीक है, सीधे कार्नेशन लगा दो ना। पहले फसल को समझो, पहले गेंदे से शुरू करो, गुलदाउदी से शुरू करो, जो आसानी से समझने वाली क्रॉप है। साथ के साथ आप मार्केट समझो उसके बाद कि कब फूलों की डिमांड होती है, कब नहीं होती। आपने जितनी अच्छी क्रॉप लगा ली, चाहे वो जितना अच्छा देगा, अगर आपकी मार्केट में उस वक्त डिमांड नहीं, आप फूल आपका 5 रुपए का भी नहीं गेंदा जाएगा और आपकी 1 रुपए की स्टेक नहीं जाएगी कार्नेशन की, फिर क्या करेंगे? घर में पड़े पड़े फूल सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे पौधों पर ही, है ना। तो इसलिए मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले सिंपल फसलों से शुरू करो, गेंदा, चाइना एस्टर, गुलदाउदी, ग्लैडुलस जो बाहर लग सकते हैं। फिर जब आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, फिर कार्नेशन पे हाथ डालो, फिर लिलियम पे, रोज़ पे, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल क्रॉप है और पैसा इनमें ओरिएंटेड है। ओपन में लगेगी नहीं, सबसे पहले आपको 3-4 लाख का पॉली हाउस बनाना पड़ेगा मिनिमम, अगर छोटे से छोटा भी देखा जाए, ठीक है। और जब तक आप क्रॉप को समझने लगोगे उतने में आपका पॉली हाउस ही उड़ के 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपने पैसे बचाने हैं तो पहले सिर्फ क्रॉप को समझने की बात करें। तो ये तो हो गया हमारा कट फ्लावर और लूज फ्लावर की खेती, ठीक है। तीसरी खेती है हमारी नर्सरी उत्पादन, पौधों का नर्सरी उत्पादन। अब फ्लोरिकल्चर में अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में नर्सरी क्या होता है? ग्राफ्टिंग और बडिंग से या कटिंग से, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मेथड है, उससे पौधे बनाए, नर्सरी लगाई और बेचना शुरू कर दिया। फूलों का व्यवसाय ऐसा है कि नर्सरी हर तरह से अलग है। अब मैं बोलूँगी इसकी नर्सरी तो ये कटिंग से लग जाएगा, मौसमी फूलों की नर्सरी गेंदा की तो वो बीज से लगेगा, किसी का कंद है, किसी का राइजोम है जैसे अदरक की तरह, किसी का परकंद है, किसी की ट्यूबरस, मतलब फ्लोरिकल्चर में इतनी अलग अलग चीज़ें हैं कि जब तक आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं, आपको नर्सरी चलाना नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर देखा जाए नर्सरी की भी इतनी डिमांड है हिमाचल में, बहुत कम नर्सरियां हैं जो अच्छा मटेरियल बेचती हैं, ठीक है। अभी मुझे अगर कोई गार्डन बनाना है तो कोई मेरे को हिमाचल में कोई ऐसी नर्सरी मिलेगी जहाँ से मैं सारा पौधा ले लूँ, या हम दौड़ेंगे सहारनपुर की तरफ या दौड़ेंगे चंडीगढ़ की तरफ, सारे पौधे वहाँ मिल जाते हैं। क्यों भाई हम नहीं लगा सकते? नहीं इसलिए लगा सकते क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हमें ज्ञान ये नहीं है कि कौन से पौधे की डिमांड है, कौन सा किस पर्पज़ के लिए बिक सकता है। मेरी नर्सरी लैंडस्केप प्लांट लगाएगी या मेरी कमर्शियल प्लांट्स लगाएगी। कमर्शियल कौन से हो गए? जैसे कार्नेशन या गुलदाउदी। तो ये हर नर्सरी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह का अलग वो होता है, ठीक है। मान लो कि आपने नर्सरी लगानी है कमर्शियल चीज़ों की, जैसे कि 2 चीज़ें हिमाचल में बहुत ज़्यादा बिकती है, कार्नेशन और गुलदाउदी। आपको लगता है कि फूलों की मंडी बेसिकली दिल्ली में है, आपको लगता है कि आप फूल नहीं भेज पाओगे, किसी के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ नर्सरी का काम करो, सिर्फ गुलदाउदी और कार्नेशन को ही पकड़ेंगे, उन्हीं को ही बना के 1 के 10 के बीज बनाएंगे, इसको बोलेंगे नर्सरी प्रोपेगेशन, है ना। वही काम करेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये काम कौन कर रहा है? सारी कंपनीज वाले, राइस एंड शाइन, फ्लोरेंस फ्लोरा, केएफ बायोप्लांट, सारा मटेरियल हिमाचल में डंप कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है भाई। और असल में नर्सरी के पौधे देने किसने थे? हम जैसे तंत्र ने, हमने देने थे, मोहक बाग ने देने थे, लेकिन हमारे पास इतना स्टाफ नहीं होता कि हम लाखों के हिसाब से पौधे बनाए, है ना। इतना हम बना ही नहीं सकते।
तो भाई कोई फार्मर इस काम को ले लो, सीखो हमारे से टेक्नोलॉजी करो। 10 बार हमारे पास आओ कि नहीं आया जी, नहीं आया, मैं 10 पौधे ले गया था, मेरे 100 नहीं बने। आ जाते हैं, बहुत आसानी से बनेंगे। मैं बिल्कुल चीप टेक्निक सभी आपको साथ साथ में दिखाऊंगी जो बिल्कुल सस्ते से हो सकती है, जो 10 रुपए से 20 रुपए से फार्मर एक शुरू कर सकता है। ज़रूरी नहीं है मिस चैम्बर या पॉली हाउसेज बनाना, ठीक है। तो वो कार्नेशन और गुलदाउदी मेन 2 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको लेके आप चल सकते हैं। बाकी ये लैंडस्केप प्लांट्स हो गए, गमले के पौधे हैं, नर्सरी इसके पौधे हैं, घास है। लॉन ग्रास कोई नहीं देता। हर बंदा चाहता है कि जिसके पास थोड़ी सी जगह है कि छोटा सा ही लॉन हो, लेकिन लॉन घास हिमाचल में कोई नहीं देगा। सब चंडीगढ़ जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे, या इधर उधर बीज वाले को ढूंढेंगे, वो भी कलकत्ता का है। तो इन चीज़ों की डिमांड है, लेकिन सप्लायर कोई नहीं, ठीक। तो ये चीज़ें भी बहुत हमारे बिकने वाली हैं। बल्ब प्लांट, ट्यूलिप है, लिलियम है, सब अपने गमलों में ही लगाना चाहते हैं शौकिया, लेकिन मटेरियल यहाँ से नहीं मिलता, दिल्ली से ही मिलेगा कहीं, है ना। तो इन चीज़ों की भी डिमांड है। तो ये हो गए हमारे 3 एरियाज। एक हो गया गमलीय पौधों का, वैसे वो अंदर ही मैं थोड़ा दिखाऊंगी, है ना। गमलीय पौधों में क्या क्या बिजनेस है कि ऐसे गमले तो आपको चाहिए। गमलों की डिमांड क्यों पड़ी हमें, जैसे बिल्डिंग्स आने लग गई, है ना। अब पहले क्यारियों में जगह होती थी सबके पास, अब बिल्डिंग बन गए, ऑफिसेज बन गए, अब वहाँ तो क्यारियाँ हैं नहीं। तो बिल्डिंग के अंदर जब आपने पौधों को रखना है, और उसने ऑब्वियसली अंदर जाके पौधे ने तो ऑक्सीजन ही देनी है आपको, है ना। आपके एनवायरनमेंट को अच्छा करेंगे, लाइवली होगा जो भी आप काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना, पौधों को देख के नेचर के पास रहते हैं तो हमारी आउटपुट ज़्यादा बढ़ती है, हमारी काम की क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे आइडियाज़ के लेके पौधों की डिमांड बहुत बढ़ रही है, गमले वाले पौधों की। चाहे ऑफिस में हो, हॉस्पिटल में, बैंक्स में, हर जगह इनकी डिमांड है, ठीक है। तो हम एक तरह से तो ये है कि आप पौधा बेच दो पूरा का पूरा गमले के साथ, या पॉली बैग में बेच दो, तो नर्सरी का ही काम होगा। एक नया बिजनेस आजकल जो बहुत चला है वो है रेंटल, गमला किराए पे देना, ठीक है। सोलन में एक बैंक है, वो 50 गमले मांग रहा है हमारे से उस किराए के लिए, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आप एक गमला किसी को बेच देते हो, उसको देखना, वो जो बैंक वाला, ऑफिस वाला या स्टाफ वाला, उसको नहीं आते पौधे पालने, वो सिर्फ पानी दे सकता, ना उसको खाद दे सकता, कुछ नहीं। आप देखना सूखा भी हो, या ज़्यादा पानी डाल देगा या वो सूखा ही पड़ा होगा महीनों तक। उससे क्या होगा कि कुछ दिनों बाद वो गमले मरने जैसे लग जाते हैं अंदर। जिसको शौक नहीं है वो नहीं देख पाएगा। अब क्या, उसने इतना पैसा खर्च किया, अब तो खराब हो गए, उसको वो गमले वहाँ से भगाने, या तो वो नया पौधा ले या फिर उन गमलों को छुपाए पड़े। अब खाली गमले क्या करने। इन सारी चीज़ों की वजह से गमलों का जो किराए पे देने का है, जो वो ये वाला जो तंत्र है, ये बहुत अच्छा फैल गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, बैंक सिर्फ किराए के लिए आपके 1 महीने के चार्जेस देगा। हमारा वैसे 50 रुपए पर डे चार्ज है एक गमले का, एक दिन का, ठीक है। तो 5 दिन भी किसी के पास ये 250 रुपए का गमला रहे, हमारा तो रेट ही हो गया। उसके बाद बेशक मर के ही आए, क्या है ना, ठीक है। हाँ, तो आप ये इतना अच्छा काम है। आर्मी वाले जो जिनके बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, या कभी सीएम का फंक्शन है, वहाँ हमारे 100 गमले इकट्ठे जाते हैं। एक बार में गया रेंट पे जाते हैं, रेंट पे ही वापस आ जाते हैं। तोड़ फोड़ हम बोल देते हो तुम्हारे से ही चार्ज करेंगे, अपना नहीं, कोई नुकसान नहीं हमारा, हम पाल रहे हैं, बढ़िया गमला आपको बना के देंगे। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। ये काम बहुत अच्छा से हो सकता है। जितनी भी सोलन की नर्सरी है, उनके पास एक गमला नहीं आपको अच्छा मिलेगा, लेगा कौन? पर कर सकते हैं ना, फार्मर्स कर सकते हैं, लेडीज ये काम कर सकती है। तो गमले का बिजनेस बहुत अच्छे से भाटिया जी कर रहे हैं हमारे। हाँ जी, का फूल के गुलदस्ते बनाना या मालाएं बनाना। अब जो फ्लोरिस्ट है सोलन में, आप जानते होंगे, दुकानदार है 2-3 फूल के, 3 दुकानदार है बेसिकली बैठे, वो फूल तो नहीं उगा रहे, वो तो बस वो विक्रेता बैठे हैं ना। उन्होंने फूल फार्मर से लिया, बनाया बुके, और उनके पास वो ट्रेनर होंगे, या तो बिहारी बाबू होगा या यूपी वाला होगा। हिमाचली उसको कोई नहीं मिला कलाकार जो बना देंगे। सच्ची बात है ना, ये कोई नहीं बना सकता। वो बाहर के ही बंदे होंगे, उन्हीं को ही आ रहा है, उन्हीं के वो, या मुसलमान होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया हो, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही अपना कारीगर सिखा देते हैं। हम लगे रहते BSc MSc PhD पढ़ानी, उसके बाद हमारा बच्चा अंगूठा छाप, इसलिए कि उसको काम कुछ करना नहीं आता, डिग्रियां उसके पास इतनी है, और बेरोजगार घूमेगा। अपने खेत खलियान पड़े रहेंगे खाली, दूसरों के खेतों में जाके नौकरियां ढूंढेगा ना, खेत अपने खाली छोड़ देगा। इससे अच्छा कोई ऐसा हाथ का काम सीख लो, खेती का ही काम सीख लो, जहाँ अपनी खेती से कुछ ले लो, ठीक। तो फिर इसमें फूल का बनाने का क्या काम है कि वो फार्मर से लेगा फूल और बुके बनाना ले लेगा। बुकेज वहाँ वो 500 से 1000 रुपए का एक बुके बिकता है। लेकिन वही है कि ओले पड़ गए, खराब हो गई, बारिश ज़्यादा आ गई, तो अगर ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में भी आप नर्सरी बनाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी चल सकती है, ठीक है।
तो नर्सरी के यहाँ आप दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं। एक तो पीछे पॉली बैग है, पॉली बैग का मतलब ये काले लिफाफों में पौधे हमने तैयार कर दिए हैं। एक एक पौधा ये 60-60 रुपए का है, ठीक है। बहुत छोटा होगा वो 30 रुपए का होगा, और बाकी अदरवाइज ये 60-60 रुपए का। आप ये देखो कि इतने से एरिया से आप कितना कमा सकते हो, ठीक है। फ्लोरिकल्चर की क्रॉप्स को हम बोलते हैं लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप। इतने से एरिया में आप मक्की लगाओगे 10 भुट्टे नहीं लगने, 10 भुट्टे कितने के बेच लोगे आप। लेकिन आप ये देखो 60-60 रुपए का एक पौधा, इतने की कितना पैसा कमा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बोलेंगे कि आपने ये ट्रेंच खोदा क्यों है नीचे, वो इसको ऊंचा क्यों नहीं रखा, ताकि जो भी हम पानी दे तो इसमें वो टिका रहता है। हमें बार बार प्लास्टिक की शीट भी बिछाई है ताकि घास नीचे से ना आए। इसमें हम पानी डालेंगे तो ये काफी देर तक रहेगा, एक बार डाल के ही नमी बनी रहेगी और पौधों की अच्छी ग्रोथ आती है। ये यूनाइमस है, ये वो जो हैज लगाने वाली झाड़ी, ये क्रसुल्ला है, ये सारी चीजों की बहुत डिमांड होती है। 30 रुपीज पर इसका जो, हाँ जी, 60 रुपीज है, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप कितने। ये इसका यानी होता है कटिंग से ग्राफ्ट या नहीं, सारे अलग है। मैंने ये बोला कि फ्लोरिकल्चर में चीजें ही इतनी है कि हर चीज अलग है। अब अगर इस पौधे की बात करें तो इसका बच्चा ये पैदा हो गया हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ेंगे आप, ये नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये जो ये ठीक है, ये इसकी कलम नहीं लगेगी, उसकी कटिंग लगेगी। अब मतलब चलो थोड़ी सी चीजें आपको और दिखाते हैं। इसमें ये इसका बीज है, ये देख रहे हैं। इसको जमीन में मिट्टी में डाल देंगे, इसी जैसे कई पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं। जो जहाँ ये गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वही पौधा तैयार हो रहा है। तो ये एक तरह से इसका बीज है। इसको लगाएंगे, इसको कितना अच्छा है। देखो ये हैंगिंग बास्केट, ये कटिंग से टूट के लगा सकते हैं आप। ये भी कटिंग से लगेगा। इसको दिखाती हूँ कलेंचू, इसमें बड़े कमाल की चीज होती है। इसमें साइड से ही पौधे बन जाते हैं, पत्ते से ही बन जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पौधे गमले इसी के साइड से बन जाते हैं। जहाँ ये कांटे कांटे दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ नया पौधा तैयार हो जाता है। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि पहले फ्लोरिकल्चर को समझने की जरूरत है कि कैसे पौधा चलेगा। नॉर्मली क्या है, पत्थर चट तो नहीं हमारे जैसे, बस हाँ, ये पत्थर चट की वैरायटी है, बस उसी की वैरायटी है। ये कल्टीवेटेड, वो भी पत्ते से उगता है, ठीक है। अब ये तो वो मनी प्लांट पीछे देखेंगे आप, इतनी इतनी कटिंग से हो जाता है, ठीक है। मनी प्लांट की तरह ये पौधा भी होता है, ये है, ठीक है, सिंगोनियम। ये आप इसमें देख रहे हैं गांठे हैं, गांठे। तो ये गांठ ही तो इससे, ये देखो जड़ आ रही है छोटी सी, इतना काटोगे इसी से मैं 6 पौधे बना दूंगी। ये सारे इंडोर प्लांट है, और ये सारे अच्छी हवा देते हैं। आपके जो इतनी भी पोल्यूटेड एयर है अंदर, उसको खत्म करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पौधा 250 से लेकर 450-500 तक है। तो जो साइज आप देख सकते हो अलग अलग है। तो 250 वाला छोटा होगा, 450-500 अगर ऐसा पौधा होगा तो हम 500 का ही बेच रहे हैं। जब भी आता 3 महीने में तैयार हो जाएगा, इतना घंटा। ये बहुत अच्छी वैरायटी है सिंगोनियम की, इतना हेल्थी है ना ये। अच्छा, फिर ये एयोनियम, जिरेनियम वगैरह आप देख सकते हैं सारे, है ना। पीछे ये सारा जिरेनियम, इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है फूलों के लिए। वो यूनाइमस हैज समझते हैं ना आप, जो बाउंड्री पे लगाते हैं, है ना, उसके लिए वो यूनाइमस, और एज के लिए ये पीला डोरेंटा, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब ये बताओ, इतने पौधे हमने कहाँ बनाए, इतनी कटिंग से बनाए हैं ये गाड़ के। ये बस इतनी सी कटिंग, इसके नीचे से पत्ते निकाल दिए, ठीक है। जब भी आपने दबाना है कटिंग के लिए तो अच्छी मिट्टी बनानी। ये आपने कटिंग लगा ली, इतनी कटिंग से आपका 1 महीने में, 1.5 महीने में जड़ वाला पौधा तैयार हो जाएगा। 2-3 महीने बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर दो इसमें, ठीक है, और आपका पौधा तैयार। 60 रुपए का पौधा आपने तैयार कर दिया। हजारों लाखों पौधे आप बना सकते हो ऐसे। किस महीने में लगती है कटिंग इसकी? बरसात में, ठीक है, बरसात में लगेगी। लेकिन बरसात का अल्टरनेटिव कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको एक सिंपल प्रोपेगेशन चैम्बर बताऊंगी, जो कोई भी महिला, कोई भी किसान अपने घर पे आसानी से बना सकता है, ठीक है। जमीन में काटना है? हाँ, जमीन में या क्यारियों में अपने आप जड़ अपने आप। वैसे जड़ बनाने के लिए एक NaA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये लिक्विड भी मिलता है शीशियों में भी, और ज्यादातर दुकानों में पाउडर में मिल जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विड बनाना है वो तो बनाना पड़ता है आपको केमिकल लेके लेबोरेटरी में। लेकिन जो सूखा वाला है, वो सारी जितनी भी ये दवाइयों वाली दुकानें हैं, उनको बोलना पड़ता है जड़ बनाने वाला पाउडर दे दो। IBA या NaA, वो 2 तरह के होते हैं। जो सख्त कटिंग है
उसके लिए IBA होता है। जैसे आपने गुलाब लगाना है तो उसके लिए IBA, और जो नरम कटिंग्स है, हर्बेशियस कटिंग्स है, उनके लिए NA मिल जाता है। रूटेक्स करके ऐसा भी आता है कंपनी में ना, रूटेक्स वगैरह ये मिल जाती है। इसके पीछे आप देखेंगे गुलदाउदी के पौधे हमारे सारे तैयार है, गमले वाली सारी वेराइटीज है। और अभी देखना आप, ये 1.5-2 महीने में सारे उठ जाएंगे हमारे, खाली हो जाएगा ये। बेटा गुलाब के जैसे हम कटिंग करके लगा देते हैं बरसात में हो जाती है वो। हाँ जी, वो ठीक है, पूरी हो जाएगी वो प्रोडक्शन, कम लगेंगे उसमें। आपका फोन है? नहीं लग जाएगी, वो जड़ आ जाएगी उसमें। पर सबसे अच्छा टाइम बरसात नहीं होता, वैसे सबसे अच्छा टाइम होता है दिसंबर जनवरी, जब उसमें हाँ जी पत्ते नहीं होंगे, वो डोरमेंट होगा। फिर आपका वो मार्च से पहले स्प्राउट कर जाएगा, डंडा जैसा सूखा होगा, उसके 100% चांस है। बरसात में आपको, क्योंकि कच्ची कलम अगर आपने लगा दी और 2 दिन उसको बारिश नहीं मिली तो वो मर जाएगी, सड़ भी जाएगी। तो आपको सबसे बेस्ट टाइम होता है दिसंबर में, ठीक है। उस वक्त आपको डबल फायदा भी हो जाएगा, आपके पौधे की प्रूनिंग भी हो जाएगी। शेप बनाने के लिए आप प्रूनिंग करते हैं ना उसकी, पानी भी कम पड़ेगा उस वक्त हाँ वो मरने के चांसेस भी कम होंगे। मैम इसका नाम क्या बताया आपने? ये वाला पिंक वाला इसको सदाबहार बोलते हैं, कैथरैंथस रोज ये सदा पूरे साल खिलता रहता है। और ये गुलाबी ऐसे पिंक, इसके सब कई रंग है। और सबसे बड़ी बात है ये एंटी कैंसरस है ना, एंटी शुगर वो भी है, शुगर डायबिटीज के लिए भी लोग पत्ते इसके उबाल के पीते हैं। तो बहुत अच्छा पौधा है ये, कैंसर के लिए तो रामबाण दवा है ना ये। मनी प्लांट, ये देखो इसका क्या नाम बताया? मनी प्लांट एक्चुअली हमारे पास बचते ही नहीं है, जो बनता है। ये देखो मनी प्लांट, तो मनी प्लांट के लिए ऐसे मॉस स्टिक लगानी पड़ती है। ये स्टिक तो हमने तो ये नारियल की बनी है, अदरवाइज ऐसी स्टिक्स आप उसकी जो जंगलों में मॉस होती है उसको किसी लकड़ी पे बांध के लगा सकते हैं। उस पर आप जब पौधा चलाएंगे तो पूरा भर जाएगा और बहुत ढेर पौधे बनेंगे उस पर। तो मनी प्लांट को आपने लगाना हो तो बस इसमें भी यही काम है। जैसे जिनकोनिया में यहाँ से काट दो आप नोड, इसको नोड को मतलब जो गांठ है ना, गांठ से ही जड़ आनी और कहीं से नहीं आनी, तो वो गांठ वाला हिस्सा आपको जमीन में दबाना पड़ेगा, वहां से अच्छी आएगी। ये भी ऐसा ही है ना। ये तो मेरे को लगता है 150-250 का होगा ये पौधा, है ना। अगर छोटा जाना होगा फूल डंडी के रूप में, है ना। 3 से 8-10 रुपए तक की एक डंडी चली जाती है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी वेराइटीज है हमारे पास, इतने सारे कलर्स हैं। तो ज़्यादा जो डिमांड में रहते हैं लाल, सफ़ेद और डार्क पिंक वगैरह ना। और ऐसी वेराइटीज वेरीगेटेड जिसमें 2-2 रंग है वो भी डिमांड में रहती है, ठीक है। तो हिमाचल के लिए देखा जाए सबसे अच्छी क्रॉप ये है, सबसे ज़्यादा लाभदायक, जो फार्मर को सबसे ज्यादा पैसा देगी। लेकिन अगर ये पैसा दे रही है तो ये डाल देंगे, ठीक है। आगे फिर दिखाती हूँ कि कहाँ डालनी है जड़ बनाने के लिए। आगे बनाना है तो हम बोलते हैं कि मिस्ट चैम्बर में लगाना है। मिस्ट चैम्बर मतलब जहाँ ऊपर से पानी का छिड़काव हो रहा है। अब सीधी सी बात यह है कि हमने इस पौधे को, कटिंग को अलग कर दिया प्लांट से, अब ये सूख जाएगी, है ना। लेकिन हमने इसको जिंदा रखना है। जिंदा कैसे रखेंगे? जब तक हम इसको बहुत सारी नमी नहीं देंगे आर्टिफिशियली, ये जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। तो नमी तो या तो बरसात में होएगी, लेकिन अब बरसात का तो वेट नहीं करेंगे, बरसात तो साल में एक बार आएगी, फिर किसान तो मारा जाएगा, वो पूरे साल तो पौधे नहीं बना पाएगा। तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं ट्रेंच टेक्नोलॉजी। ट्रेंच विधि द्वारा हम पौधे नए कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेंच में एक तो सिंपल ट्रेंच चाहिए, हमने लोहे की बनाई है, आप बांस की सिंपल बना सकते हो, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि नीचे हमने जैसे आप खाना बनाने के लिए खाती खोदते हो वैसे खोदा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो प्लग ट्रेज है वो वहाँ डाली हुई है, या सीधे आप रेत के बीच में ऐसे इन कटिंग्स को जड़ बनाने के लिए लगा देंगे, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि इसका क्या फायदा है पॉलीथीन शीट का, मुझे ये कटिंग लगानी है और जिंदा रखनी है, तो मेरे को आजकल की गर्मी में कम से कम 4-4 बार 5 बार पानी देना पड़ेगा, इसको भी पंप के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा एरिया होगा तो ठीक है, लेकिन अगर फार्मर के पास ज़्यादा एरिया तो बहुत मुश्किल है वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, ठीक है। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सड़ भी जाता है। तो इसमें क्या है कि आपने रेत डाल के
पौधों को लगा दिया, ठीक है, या तो प्लग ट्रे में डाला या सीधे ही मिट्टी में डाल दिया। आपने सिर्फ एक बार इस जगह को गीला करना है जहां आपने बेड बनाया। साइड की जो पॉलीथीन शीट है आप देख रहे हो, चारों तरफ से दबाई हुई है, ये उस साइड से भी उस साइड। अब क्या होगा, उसमें नमी खुद बन गई, उसकी नमी उड़ेगी नहीं। आप देख रहे हो कितनी नमी है उसमें। अब ये खुद पूरा मिस्ट चैम्बर सस्ता 10,000 के अंदर आपका, ये अगर ये टनल बनाते हो 10,000 के अंदर आपका इतना बड़ा मिस्ट चैम्बर तैयार हो जाएगा। जबकि ये जो महंगा वाला मिस्ट चैम्बर है वो 4 लाख का 3 लाख का बनेगा, ठीक है। तो ये सस्ती टेक्नोलॉजी हर फार्मर के लिए, कोई भी लेडी घर पे बनाना चाहती है तो ये बनाना कितना आसान है, ठीक है। तो इसमें आप 20 दिन बाद 21 दिन बाद इसको हम खोलते हैं तो आपकी 100% रूटिंग आती है, सारे पौधों में जड़ बनी हुई होगी, ठीक है। और मेहनत कितनी है, सिर्फ लगाने बनाने की मेहनत है। इसको आपको बार बार पानी देने की मेहनत की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखो एग्जैक्टली, आपको थोड़ा यहाँ से पता चलेगा। नहीं यहाँ पौधे नहीं रखे, उठा दिए, जब उधर दूसरे में देखते हैं, ट्रे में दिखेगा। ऐसी प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, उसके अंदर ये पौधा है। और ये देखो, ये अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है, इसमें देखो उतनी नमी नहीं है अभी, है ना। पर इसका फायदा ये रखना है कि ये साइड वाली शीट अच्छे से बंद होनी चाहिए। डायरेक्ट बारिश का पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा। मान लो आपकी इसमें शीट में छेद है, ऊपर से बारिश आ गई तो ये सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी मिट्टी। ये ट्रे में डाले हुए, ये ट्रे में डाले हुए पौधे। और अब क्या फायदा होगा, कोकोपीट और रेत, कोकोपीट और रेत है, ठीक है। वो पूरी की पूरी ट्रे ऐसी है, उसमें 98 होल्स होते हैं। तो पूरी की पूरी ट्रे आपकी तैयार है, वो आप सीधे फार्मर को भी बेच सकते हैं या जहाँ भी आपने लगानी है आप इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे सस्ता काम है ये। अगर डिमांड है तो कार्नेशन के पौधे की आज के, और 100% बिकेगा अगर आप अच्छा पौधा तैयार करके देते हैं, अच्छी वैरायटी चूज करते हैं। नहीं अपनी मर्जी से हर कोई पौधा उगा दिया। कार्नेशन की अच्छी वैरायटीज पहले किसी नर्सरी से लेनी पड़ेगी, वो भी नेम्ड, ये लाल रंग की है, पीली रंग की है, और आइडेंटिफाई रखना पड़ेगा कि ये पौधे लाल के, ये सफेद के, ये नीले के, जो भी रंग है, ठीक है। मिक्स नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल की शीट लगी है, साइड पे जाली है, वो उसको बोलेंगे वेंटिलेटेड पॉली हाउस। ये टोटल छायादार जाली है या शेड नेट है, ठीक है। इसमें पानी अंदर आ जाएगा, उसमें पानी अंदर नहीं आएगा। कितनी परसेंट है? ये मेरे को लगता है 50-60% हो गया ना। तो ये सिम्बिडियम ऑर्किड है, इसी साल हमने इंट्रोड्यूस किया है, नया लाया है। आपसे कम नहीं होगा, वैसे ज़्यादा ये चीज़ें एग्जैक्टली ये लोग बता सकते हैं, PFTC वाले, क्योंकि ये लोग बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं सरकारी ठेके में, है ना। तो सरकारी चीज़ें हमेशा ही महंगी भी पूरा ओवर हो गया, सब में ताले लगे हुए हैं। ये फूल अच्छे हैं, बाहर से आपको दिख रही है क्रॉप, है ना। तो ये भी एक महंगी वाली क्रॉप है, जिसको मैं नहीं बोलूँगी कि आप छेड़ो, क्योंकि पहला बल्ब, एक बल्ब भी आपको 50-50 रुपए का मिलेगा, है ना। जो बहुत ही सस्ता कोई फार्मर 10 रुपए का देता है, उससे बेवकूफ़ नहीं बन जाना। 10 रुपए का वो पता कौन सा दे रहा है, ये जिसे मतलब मिलेगा वो 30 रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो मेरे को अभी तैयार थी, वो बिक गई होगी। आ जाओ सारे आ जाओ फटाफट तेजी से। अभी ये प्लग ट्रे होती है ना। मतलब बजाय कि हमने सीधा मिट्टी में डालने के, हम इस